रहेगी CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 रहेगी। फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा और 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है। इसमें जनरल, OBC, EWS एवं अदर स्टेट का जो फीस है वो 675 रुपये है और SC और ST के लिए 180 रुपये है। एग्जाम डेट अभी नहीं दिया हुआ है, एडमिट कार्ड डेट वो भी अभी नहीं दिया है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो न्यूनतम एज होना चाहिए, मिनिमम एज वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। और कुछ लोगों को छूट दिया गया है, वो हम नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस समय चर्चा करेंगे किन लोगों को कितने वर्ष छूट दिया गया है। करें कि टोटल जो वैकेंसी है वो 19,838 वैकेंसी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और दोनों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी 12 पास होना जरूरी है। 12th पास यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर हम कैटेगरी वाइज चर्चा करें तो UR यानी जनरल के लिए जो पोस्ट है वो 7,935, EWS 1983, BC 2381, EBC 3571, BC फीमेल 595, SC के लिए 3174 और ST के लिए 199, क्योंकि बिहार में ST की जनसंख्या बहुत कम है। यानी टोटल वैकेंसी हुई 19,838 वैकेंसी। आइए देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे मेल की हाइट क्या होनी चाहिए और फीमेल की हाइट क्या होनी चाहिए। तो मेल की हाइट जनरल और BC के लिए 165 सेंटीमीटर, अगर कोई जनरल और BC कैटेगरी का है तो उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर EBC, SC और ST की हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर। फीमेल ऑल कैटेगरी यानी किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है तो उसकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करें तो मेल जनरल, BC, EBC का मिनिमम जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाने आना चाहिए, यानी 86 तक। यानी मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। अब SC और ST की बात करें तो 79 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। रनिंग की अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर दौड़ना है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट यानी 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दौड़ना है। अगर हम गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला है और कम से कम 16 फीट बिगना है, कम से कम 16 फीट। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और मिनिमम 12 फीट फेंकना है। हाई जंप की अगर हम बात करें तो मिनिमम 4 फीट मेल के लिए और मिनिमम 3 फीट फीमेल के लिए। आइए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 की। स्टार्टिंग डेट वगैरह क्या है फिर से ध्यान में रखिए, 18 मार्च से स्टार्ट होगा और 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है। कोटिवार वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं इन सभी बातों पर। देखिए, जैसे गैर आरक्षित यानी UR यानी कि जनरल के लिए, फिर EWS, SC, ST, EBC, BC, फिर पिछड़े वर्ग की महिला यानी BCW के लिए। ये वाली जो वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है तो देखिए 6,717 पोस्ट। ऊंचाई के बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। अब इसमें जो
थोड़ा सा मापदंड है, यहाँ पर देखते हैं। महिलाओं के लिए मिनिमम जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। हाँ, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए, गैर आरक्षित कोटि यानी जनरल के लिए उम्र सीमा 18 से 25 और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि यानी बीसी और ईबीसी के पुरुषों के लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है। यानी न्यू जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 25 + 2 यानी 27 वर्ष हो जाएगी। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी के महिलाओं के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, जिसमें अधिकतम आयु सीमा कितनी हो गई? 25 + 3 यानी 28। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पुरुष एवं महिला तथा ट्रांसजेंडर यानी एससी और एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए तथा ट्रांसजेंडर के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी मैक्सिमम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर गृह रक्षकों के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। आइए देखते हैं चयन के लिए परीक्षा संरचना। सबसे पहले आपको प्रथम चरण यानी लिखित परीक्षा देनी होगी। ये जो लिखित परीक्षा है वो बहुकल्पिक होगी, यानी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शंस को आपको चुनना है। लिखित परीक्षा का जो स्तर है वो 10वीं कक्षा का स्तर होगा, यानी 10वीं कक्षा तक के प्रश्न आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणी एवं वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन होंगे तथा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामलों पर प्रश्न होंगे, यानी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। अगर आप विस्तृत पाठ्यक्रम को देखना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्नों के लिए 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न होंगे, यानी 100 प्रश्न 100 अंक, समय 2 घंटा। कह रहा है कि 30% लाना अनिवार्य होगा। अब लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा, यानी 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा, यानी कह रहा है लिखित परीक्षा जो है किस लिए मान्य है, तो आपको फिजिकल देने के लिए पास किया जा रहा है। आगे आपका जो मेगा सूची बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो पीटी पर बनेगा। आइए देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी। अब देखिए पीईटी में टोटल 100 अंक मिलेंगे। 100 अंक किस बिहाफ पर मिलेंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि दौड़ में आपको 50 अंक दिए जाएंगे। अब किसको किसको 50 अंक में क्या क्या मिलेंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 1 मील का दौड़ है, यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का दौड़ है, जिसमें अधिकतम आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। 6 मिनट और 1 सेकंड भी लगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करते हैं तो आपको पूरे 50 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड का समय लेते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक का समय लेते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। और अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट का समय लेते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर आप 5 मिनट से कम का समय लेते हैं तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, यानी 50 अंक। आगे बढ़ते हैं। देखो कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अब महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है और अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप 4 मिनट से कम का समय लेते हैं, 4 मिनट से कम समय में दौड़ जाते हैं तो आपको पूरे 50 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप सिर्फ क्वालिफाई होते हैं, यानी 5 मिनट 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट का समय लेते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने पर महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार गोला फेंक पुरुषों के लिए भी 25 अंक और महिलाओं के लिए भी 25 अंक। पुरुष को 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से कम फेंकने पर आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे।
उसी प्रकार महिलाओं को 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा और कम से कम 12 फीट फेंकना है। 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक। उसी प्रकार अगर 16 से अधिक फीट फेंकते हैं तो आपको टोटल 25 अंक दिए जाएंगे। आइए देखते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद के लिए भी अधिकतम 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट ऊंचाई फानना जरूरी है। अगर आप 4 फुट की ऊंचाई फानते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, और अगर आप 5 फीट या 5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई फानते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार महिलाओं का देख लेते हैं। महिलाओं के लिए कह रहा है कि न्यूनतम 3 फीट की ऊंचाई फानना अनिवार्य है। अगर आप 3 फीट ही फानते हैं या 3 फीट 1 इंच 2 इंच 3 इंच तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 4 फीट या 4 फीट से अधिक फानती हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम फानने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तृतीय चरण में आपका दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आप देख सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।